ओम शांति। भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 2, श्लोक नंबर 6। श्लोक है, न चेत द्विद्वन्नो द्विद्वन्न कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्त राष्ट्रा। श्लोक दोबारा। न चेत द्विद्वन्न कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्त राष्ट्र। इसका संधि विच्छेद है न च एतत् विद्वम् कतरत् न गरीय यत् वा जयेम यदि वा न जयेयु यान एव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्त राष्ट्रा। श्लोक दोबारा। न संधि विच्छेद दोबारा। न च एतत् विद्वम् विदम् न च एतत् विदम् कतरत् न गरीय यत् वा जयेम यदि वा न जयेयु यान एव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्त राष्ट्रा। इसका शब्दार्थों का अर्थ देखते हैं। च अर्थात और, नो अर्थात हमारे लिए, कतरत अर्थात क्या, गरीय अर्थात श्रेष्ठ है, वा अर्थात अथवा, यत अर्थात की, जयम अर्थात हम जीतेंगे, वा अर्थात अथवा, यदि अर्थात यदि, नो अर्थात हमें, जयेयु अर्थात जीतेंगे, एतत् अर्थात यह, न विद्वम् न विद्न अर्थात नहीं जानते, यान अर्थात जिन्हें, हत्वा अर्थात मार कर, न जिजीविषाम अर्थात जीना नहीं चाहते, एव ते अर्थात वे, धार्त राष्ट्र अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्र, प्रमुखे एव अवस्थिताः अर्थात सामने ही खड़े हैं। दोबारा एक बार शब्दों का अर्थ। च अर्थात और, नो अर्थात हमारे लिए,
कतरत अर्थात क्या, गरीयः अर्थात श्रेष्ठ है, वा अर्थात अथवा, यत् जयेम अर्थात कि हम जीतेंगे, वा अर्थात अथवा, यदि अर्थात यदि, नो जयेयु अर्थात हमें जीतेंगे, एतत् न विद्न अर्थात यह नहीं जानते, यान अर्थात जिन्हें, हत्वा अर्थात मारकर, न जिजीविषामः अर्थात जीना नहीं चाहते, ते अर्थात वे, धार्तराष्ट्र अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्र, प्रमुखे एव अवस्थिताः अर्थात सामने ही खड़े हैं। इसका अर्थ है और हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, अथवा कि हम जीतेंगे, अथवा यदि हमें जीतेंगे, यह नहीं जानते, जिन्हें मारकर जीना ही नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र सामने ही खड़े हैं। जैसे कल के श्लोक में भी ये बात आई कि अर्जुन अपने धनेच्छु गुरुओं को मारना नहीं चाहते हैं और साथ में उनके ये भी विचार आया कि भीख मांगकर उससे तो अच्छा है खाना ठीक है, लेकिन ऐसे जो विकल्पों से सना हुआ जो भोग है या राज्य है वो हमें नहीं चाहिए, उससे तो आत्मग्लानि ही होगी। तो इसी से जुड़ा हुआ ये श्लोक है कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, ये उनके मन में प्रश्न आ रहा है कि हम जीतेंगे या तो कौरव जीतेंगे, ये भविष्य हमें भी नहीं पता है, लेकिन जिन्हें मारकर अर्थात कौरवों को मारकर हम जीना ही नहीं चाहते हैं। एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सहित पढ़ते हैं। और हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, अथवा कि हम धर्म युद्ध में निश्चित रूप से जीतेंगे, अथवा यदि वे हमें जीतेंगे, यह भविष्य फल ठीक ठीक हम नहीं जानते। जिन्हें मारकर हम जीना ही नहीं चाहते, संकल्पों के खराब खून वाले, वे राष्ट्र की पूंजी स्वार्थ में धरे बैठे धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव सामने ही खड़े हैं। इसमें ये बात आई है कि ये जो धर्म युद्ध चल रहा है, तो इसमें निश्चित रूप से ये नहीं पता है कि कौरव जीतेंगे या पांडव जीतेंगे, अथवा कि हम जीतेंगे अर्थात पांडव जीतेंगे, अथवा यदि वे माना कौरव हमें जीतेंगे, यह भविष्य फल ठीक ठीक हम नहीं जानते। अर्थात युद्ध के बाद जो रिजल्ट होने वाला है कि जीत किसकी होगी, यह भविष्य नहीं पता है। लेकिन जिन्हें मारकर अर्थात कौरवों को मारकर हम पांडव जीना नहीं चाहते हैं। संकल्पों के खराब खून वाले, वे राष्ट्र की पूंजी स्वार्थ में धरे बैठे धृतराष्ट्र के पुत्र, अर्थात धृतराष्ट्र का अर्थ इसके पहले भी कई बार देखा है कि जिन्होंने राष्ट्र की धन संपत्ति, पूंजी अर्थात धन संपत्ति स्वार्थ में धर कर के बैठे हुए हैं, ऐसे जो ज्ञान के अंधे धृतराष्ट्र है, उनके पुत्र कौरव युद्ध भूमि में सामने ही खड़े हैं। तो ऐसे कौरवों को हम मार करके हम जीना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है संकल्पों के खराब खून वाले। तो जो विधर्मी आत्माएं हैं, उनके संकल्प
यह विकल्प जो है वो विधर्मी पने के कारण कौरव अर्थात ही बताया कि उनमें सारे ही इसी तरह की विधर्मी आत्माएं जुड़ी हुई है, तो इसीलिए उसमें लिखा है कि संकल्पों के खराब खून वाले। तो यहाँ ये बात बताई कि अर्जुन को भविष्य नहीं पता, लेकिन बार बार वो हर श्लोक में यही बात दोहरा रहे हैं कि वो किसी भी हालत पे कौरवों को मारकर या अपने गुरुजनों को, पितामह को मारकर या उनकी स्वधारणा की शैली से, जीवन शैली से उन्हें हटा करके किसी भी तरह से दुख दे करके वो पृथ्वी का या राज्य या स्वर्गीय सुख लेना नहीं चाहते हैं। यही श्लोक का अर्थ है। एक बार इसका अर्थ दोबारा पढ़ते हैं। और हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, अर्थात पांडवों के लिए क्या श्रेष्ठ है, ये प्रश्न निर्माण हो रहा है अर्जुन के मन में। अथवा कि हम धर्म युद्ध में निश्चित रूप से जीतेंगे, अथवा यदि वे कौरव हम पांडवों को जीतेंगे, यह भविष्य फल ठीक ठीक हम नहीं जानते। लेकिन जिन्हें मारकर हम अर्थात कौरवों को मारकर हम पांडव जीना ही नहीं चाहते। संकल्पों के खराब खून वाले वे राष्ट्र की पूंजी स्वार्थ में धरे बैठे धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव सामने ही खड़े हैं। एक बार इस श्लोक का उच्चारण सहित अर्थ देखते हैं। और हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, अथवा कि हम धर्म युद्ध में निश्चित रूप से जीतेंगे, अथवा यदि वे हमें जीतेंगे, यह भविष्य फल ठीक ठीक हम नहीं जानते। जिन्हें मारकर हम जीना ही नहीं चाहते। संकल्पों के खराब खून वाले वे राष्ट्र की पूंजी स्वार्थ में धरे बैठे धृतराष्ट्र पुत्र कौरव सामने ही खड़े हैं। और हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, अथवा कि हम धर्म युद्ध में निश्चित रूप से जीतेंगे, अथवा यदि वे हमें जीतेंगे, यह भविष्य फल ठीक ठीक हम नहीं जानते। जिन्हें मारकर हम जीना ही नहीं चाहते। संकल्पों के खराब खून वाले वे राष्ट्र की पूंजी स्वार्थ में धरे बैठे धृतराष्ट्र पुत्र कौरव सामने ही खड़े हैं। ये आज का श्लोक है। इसके बाद बेसिक कोर्स में बात चल रही थी संस्कारों की, कि कड़े संस्कार निर्माण हुए हैं अनेक संख्य रंग से, और ये संस्कार सुधारे जा सकते हैं। ये सुधारने का या गलत कर्म जो किए हैं, जो संस्कारों पर छाप पड़ी हुई है, उसे मिटाने का तरीका हमने देखा कि अनेकों के संग से आत्मा नीचे गिरी है, तो एक संग से ऊपर उठ सकते हैं। और जो कड़े संस्कार है वो एक अव्यभिचारी याद की अग्नि के द्वारा, एक ईश्वर की स्मृति के द्वारा ही पाप कर्म भस्म हो सकते हैं, और जो भी पहले के कड़े संस्कार है वो भी नष्ट हो सकते हैं। तो उसी से कर्मों में सुधार आएगा, जीवन में भी परिवर्तन हो जाएगा। अब ये तो तुरंत तो होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि मन चंचल है। मन चंचल है तो उसे तुरंत कैसे वशीभूत किया जाएगा। वास्तव में संग का रंग जो है वो तो पहले मन को लगता है, विचारों में ही पहले बात आती है। अब पहले मन को ठीक करना है,
लेकिन मन चंचल है और याद तो मन बुद्धि से ही की जाती है। परमात्मा की स्मृति, जो परमात्मा की स्मृति या याद के द्वारा कड़े संस्कारों को भस्म करना है, तो वो तो मन बुद्धि की एकाग्रता से ही होगा। लेकिन तुरंत ही मन बुद्धि जन्म जन्मांतर की जो चंचल बनी हुई है, वो तो झट से एकाग्र नहीं होगी। अब उसके लिए भी भगवान ने ही गीता में उपाय बताया है, जिससे हमने कल देखा कि अव्यभिचारी याद होनी चाहिए। जैसे दूध के भरे हुए घड़े में अगर विष का बूंद डाल दिया जाए तो सारा ही विष हो जाता है। तो इसी तरह से अगर एक ईश्वर की स्मृति के साथ मन बुद्धि का भटकाव ज्यादा है, तो जिस तरह से संस्कारों में परिवर्तन आना चाहिए वो नहीं होगा, क्योंकि मिक्सचरिटी हो गई। याद की अग्नि अव्यभिचारी होगी। एक ईश्वर को ही याद करते हैं, तब ही पाप कर्म भस्म हो सकते हैं, संस्कारों में सुधार आ सकता है। अब उसके लिए क्या है, इसके लिए हमने कल श्लोक देखा था 12वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 12 श्लोक नंबर 10, कि अगर मनमना भव जैसी पूरा मेरे में ही मन लगाओ, ये स्थिति तो पहली है। लेकिन तुरंत मन अगर एकाग्र नहीं होता है तो उसके लिए भी उपाय बताया, क्योंकि ये हमने मन बुद्धि के टॉपिक में देखा है कि मन को इंद्रियां बार बार खींचती है अपनी तरफ। तो इसीलिए इंद्रियों से कर्म करने की जो मनुष्य को आदत हुई है, इसीलिए मन अगर एकाग्र नहीं होता है, अभ्यास करने में समर्थ नहीं है, तो बताया मेरे प्रति कर्म करने वाला बन। अर्थात जो भी कर्म करते हैं वो ईश्वर की याद में अगर कर्म करते हैं, अभ्यास करते रहेंगे उसका, और ईश्वर की याद में ही कर्म करने वाला बनते हैं, तो भी सिद्धि को प्राप्त होगा। जिसके लिए कल हमने सिलेक्टेड पॉइंट सुने थे, एक तो वार्तालाप नंबर 294 का, और दूसरा एक सिलेक्टेड पॉइंट सुना था 280 नंबर का, 280 नंबर का, जिसमें बाबा ने बताया है कि याद और सेवा दोनों अरस-परस है। अगर सेवा करते रहेंगे तो जिसकी सेवा कर रहे, जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर के साथ काम कर रहा है, तो जिनका काम कर रहे हैं उनकी स्मृति तो रहेगी ही। तो इसी तरह से ईश्वर की सेवा करते रहेंगे, कर्म करते हुए भी अगर ईश्वर की स्मृति बुद्धि में रहती है तो ऑटोमेटिकली ही मन उस तरफ खींचता जाएगा। जिसके लिए हमने ये समझा था कि कर्म करते करते भी ऐसे होता है कि यज्ञ के लिए कर्म करना है, ईश्वर के लिए कर्म करना है, तो ठीक है, लेकिन हमेशा ही 24 घंटा ऐसे तो संभव नहीं है। जबकि रहीमदास जी के दोहा है, जिसे हमने समझा था कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अब एक साधे सब सधे, ये कैसे संभव होगा कि एक को ही साधना है, एक का ही शंका रंग लेना है, तभी सब कुछ सफलता मिल सकती है। इसके लिए और क्या प्रैक्टिस करनी होगी, जैसे सिलेक्टेड पॉइंट पे सेवा समझा, सेवा के अलावा अब कंटिन्यू सेवा तो कोई नहीं करेगा, अपने दैनिक कर्म भी तो करता है व्यक्ति। तो जिसके लिए बताया कि उसमें भी जो थोड़ा बहुत समय भी अगर इधर उधर जाता है, तो वो करते हुए भी जो 9वें अध्याय का 27वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 27, इसमें भी और उपाय बताया कि जो थोड़ा बहुत समय भी अगर वेस्ट जाता है, तो उसमें भी उपाय बताया है कि जो तू कर्म करता है, जो तू खाता है, पीता है, या उमंग उत्साह से जो ज्ञान यज्ञ सेवा करता है, जो देता है, जो तप करता है, वह सब मुझ एकमात्र अव्यक्त मूर्ति शिव बाबा को अर्पण कर। अर्थात इसमें और उपाय बता दिया दूसरा कि जो भी थोड़ा बहुत समय जाता है कर्मेंद्रियों से जो कर्म करते हैं, तो वो करते समय भी ईश्वर अर्पण ही हो, तो उससे भी मन बुद्धि का भटकाव नहीं होगा, एक का ही संकरंग, अर्थात मन बुद्धि हमेशा ही हर कर्म करते हुए ईश्वर की याद में रहेगी, तो ऑटोमेटिकली ही एक का ही संकरंग लगता रहेगा। जिसके लिए हमने कल 987 नंबर का पॉइंट सुना था
987 नंबर का सिलेक्टेड पॉइंट समझा था। अभी उसी से रिलेटेड और एक पॉइंट समझते हैं, सुनते हैं। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 1022। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 1022। हमारी याद होनी चाहिए या सहज याद होनी चाहिए? हैं? सहज याद होगी तो निरंतर याद होगी, या स्थिति याद होगी तो निरंतर याद होगी? सहज याद होगी तो निरंतर याद होगी। और सहज कैसे होगी? हैं? सहज ऐसे होगी कि हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन, हमारे संपर्क, हमारे संबंध, हमारा सारा समय सब ईश्वरीय सेवा में लगा रहे, तो याद अपने आप सहज हो जाएगी। ऐसे कोई सहज हैं जो हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, जो अपना सारा तन ईश्वरीय सेवा में 24 घंटे अर्पण किए हुए हैं। उन्हें रात के 12 बजे जगाओ काम करने के लिए तो भी उठ के खड़े हो जाएंगे। गहरी नींद से 1 बजे जगा दो, ये काम करना है, तो तुरंत तैयार हो जाएंगे। ऐसे हो सकते हैं कोई या नहीं हो सकते हैं? तो तन से भी अर्पण है, और धन भी उन्होंने सारा अर्पण किया हुआ है। अपने पास एक भी पैसा, अपने पास एक भी पैसे की कसम है जो उनके पास रहता हो अपने शरीर के पोषण के लिए। कभी बीमार हो जाए तो 2-5 रुपए की दवाई कोई न दे तो हम खरीद लें। स्वास्थ्य के लिए 5 पैसे भी नहीं रखते। ऐसे अर्पण होने वाले भी हैं। तो धन से अर्पण हुए कि नहीं है? धन ईश्वरीय सेवा में पूरा लगा दिया या नहीं लगा दिया? लगा दिया। तन भी हुआ, धन भी हुआ, और मन भी। रात में सोते हैं तो भी ईश्वरीय सेवा के संकल्प आते हैं। जैसे निशान दिया बाबा ने कपड़ा बेचने वाले के बजाज का, तो दिन भर कपड़ा फाड़ता रहता है तो रात में अपनी धोती फाड़ देता है। रात में भी उसको वैसे ही संकल्प आते हैं। तो सारा दिन ईश्वरीय सेवा में लगा दे और रात में स्वप्न भी वही ईश्वरीय सेवा किया है, तो मन कहाँ अर्पण हो गया? ईश्वरीय सेवा में। संबंधी बाप से जिनका कनेक्शन है, बाप से जिनका संबंध है, उन्हीं से हमारा संबंध है। दूसरा दुनिया में हमारा कोई भी संबंध ही नहीं। बाप के संबंध के आधार पर हमारे संबंध, नहीं तो बाप बाप नहीं, माँ माँ नहीं, पति पति नहीं, बच्चा बच्चा नहीं। ऐसे भी सरेंडर होने वाले कोई होंगे या नहीं होंगे? तो ये संबंध भी अर्पण हो गए। लौकिक भी आते हैं, लोहे की जंजीरें भी आती हैं और सोने की जंजीरें भी आती हैं। आपस में साथ साथ काम करते करते एक दूसरे से भी लगाव लग जाता है। और संपर्की, जो भी संपर्क में आए उनकी शायद पूरी ताकत उसी कार्य में लगाने के लिए तैयार। और जो भी 24 घंटे का समय है वो सारा समय लगाना। तो याद उनकी सहज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? याद भी सहज हो जाएगी। ऐसे सेवा में लगे रहने वालों को याद कौन करता है? बाप याद करते हैं। बच्चों की याद में ज्यादा ताकत है या बाप की याद में ज्यादा ताकत है? बाप जिन बच्चों को याद करेगा
उन बच्चे की याद तो एकदम 7वें आसमान पहुंच जाएगी। और बाप तो ये भी कहते हैं, बाप दादा ने ये भी बोल दिया है, बाप दादा बच्चों के बगैर रह नहीं सकते और फिर बच्चे बाप बगैर नहीं रह सकते। ओम शांति। तो अभी जैसे हमने समझा इस पॉइंट को, याद और सेवा का महत्व समझा कि वैसे तो हो सकता है जिज्ञासु ये कहे कि कुछ ऐसे जिज्ञासु भी होते हैं जो बहुत भक्तिवादी होते हैं, सत्संगों में वगैरह बहुत मदद करने वाले होते हैं, तो उनके तो बुद्धि में यही रहेगा कि हम भी तो ईश्वर की सेवा करते हैं, सामाजिक सेवा करते हैं, तो हम तो भगवान को याद कर ही रहे हैं। लेकिन यहाँ बात है कि जिससे विश्व का संपूर्ण रीति से कल्याण हो, ऐसा जो ईश्वरीय कार्य है उसकी पूरी पहचान करके तब जो ईश्वरीय सेवा में लगते हैं, उस एक का ही संकर रंग लेते हैं, तो उसके लिए निशानी बताई कि जो ऐसे ईश्वर के कार्य में लगे हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं, तो वो जितनी सेवा उनकी करते रहेंगे ईश्वर की, तो उतना ही ईश्वर भी उनको याद करते रहेंगे, और जितना याद करते रहेंगे तो उनकी अवस्था भी उतनी ऊंची होगी, जिससे संस्कार भी परिवर्तन होते रहेंगे और साथ ही साथ सात्विकता भी बढ़ती रहेगी। इसी के लिए ही और भी एक श्लोक बताया है कि वास्तव में ऐसे भी कई है जो गृहस्थ में रहते हुए, ज्यादातर जो भी जिज्ञासु है तो भौतिक दुनिया से ही रहकर आते हैं, तो ऐसे जिज्ञासु ये बात भी बोल सकते हैं कि हम अपने गृहस्थ व्यवहार को करते हुए ही हम जितना समय मिलता है उतना हम भक्ति भावना सत्संग वगैरह करते हैं। लेकिन यही बात बताई कि वास्तव में पूरी अपनी ताकत, संबंधी संपर्कियों की सारी ताकत ही हर प्रकार से जो लगाकर जो बोला हुआ है, एक के सादे सब सधे, तो उसकी प्रैक्टिस जो जितना करते रहेंगे तो उतना ही संग का रंग जो बताया कि वो ईश्वर का एक रंग पक्का चढ़ने पर और कोई भी रंग उन आत्माओं पे चढ़ेगा ही नहीं। और इसकी दूसरी सीढ़ी क्या है, जिसके लिए गीता में ही ये बात बताई हुई है कि असली ईश्वरीय सेवा, असली यज्ञ कार्य क्या है, उसका रिजल्ट तुरंत दिखाई देगा। और वो है 3 अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 9। इसमें ईश्वरीय सेवा करने वाले जो है उनकी निशानी भी बताई हुई है कि किस तरह से वो रंग चढ़ेगा, तो उसकी निशानी क्या होगी, और साथ ही साथ सारे इंद्रियों से ही ईश्वरीय कार्य में ही ताकत लगानी है, उसके लिए क्या करना होगा। तो ये श्लोक है 3 अध्याय का 9वां श्लोक, यज्ञार्थात् कर्मण्योऽत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञार्थात् कर्मण्योऽत्र कर्मणो न्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। इसका अर्थ बताया है, रुद्र ज्ञान यज्ञ के सिवाय दूसरे किसी कर्म से यह नरक लोक कर्म बंधन है। हे अर्जुन, दैहिक आसक्ति छोड़ उस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थ कर्म कर। ये बताया कि रुद्र ज्ञान यज्ञ के सिवाय दूसरे किसी कर्म से यह नरक लोक कर्म बंधन है। हे अर्जुन, दैहिक आसक्ति छोड़ उस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थ कर्म कर। तो इसकी निशानी बताई है कि जो भौतिक कार्य करते हुए भी अगर समझते हैं कि हम ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं, तो वास्तव में लोग कर्म बंधन जो है वो तो हर एक अपने आप को चेक कर सकते हैं। कई जिज्ञासु भी ऐसे कहते हैं कि हम भी तो ईश्वरीय भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन खुद हर एक व्यक्ति महसूस करे कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं तो उससे हमें कर्म बंधन महसूस हो रहा है या कर्म बंधन से मुक्त हो रहे हैं, तो उसी से पता चलेगा। इसीलिए इसकी निशानी बताई है
आगे और सिलेक्टेड पॉइंट सुनेंगे, उसमें ये बात आई है कि जो भी हम भौतिक कर्म कर रहे हैं, लौकिक संबंधियों की परवरिश भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ ही यज्ञ सेवा में जितनी मन बुद्धि की खिंचावट होती रहेगी तो कर्म बंधन महसूस ही नहीं होगा कि पूरी ताकत सारी ही हम यज्ञ सेवा की तरफ लगाते रहे। जितना भी समय बचता है, जो भी ताकत बचती है, तो सारी ही ईश्वरीय सेवा में लगे तो कर्म बंधन महसूस नहीं होगा। बाकी यज्ञ सिवाय दूसरा कोई भी कर्म जो है इस नरक लोक का कर्म बंधन में डालता है। इसीलिए बताया दैहिक आसक्ति छोड़, क्योंकि जो देहधारियों की, दैहिक संबंधियों की, दैहिक पदार्थों की जो आसक्ति है वही वास्तव में गलत रंग चढ़ा देती है और इसी से दुर्गति हुई है, गलत संस्कार पड़े हैं। इसीलिए खास बात बताई कि दैहिक आसक्ति को छोड़ उस रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थ कर्म कर। वो कैसे कर्म करना है, इसके लिए अध्याय 3 का श्लोक नंबर 9, अध्याय 3 श्लोक नंबर 9 का एक सिलेक्टेड पॉइंट है, वीसीडी नंबर 2560, वीसीडी नंबर 2560 का सिलेक्टेड पॉइंट है, उसे सुनते हैं। मनमना भव और मत्यागी भव। मेरे मन में समा जा और क्या कर, और मेरे मन में समा जाएगा, तेरा मन मेरे में लग जाएगा तो फिर मैं यज्ञ के लिए हूँ तो तू भी यज्ञ के लिए कर्म करेगा, है? मत याजी भव, याजी माने कर्म करने वाला, यज्ञ सेवा करने वाला। तो मैं यज्ञ की सेवा करता हूँ तो तुम भी यज्ञ की सेवा। यज्ञ के अलावा इस दुनिया में जो भी कर्म है, जो भी धंधे हैं, वो सब बंधन में बांधने वाले हैं, है? क्या करना है? सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे। फिर ये बताया कि कोई बहुत फंसे हुए, इतनी दम नहीं है तो क्या करें, तो बता दिया कि जो भी करते हो उसका जो भी फल निकलता है वो सब खुद के लिए न भोगो। क्या करो? सब यज्ञ के लिए अर्पण कर दो। अगर खुद के लिए थोड़ा भी रखा कर्म फल, कर्म का फल निकलता है ना, जैसे बाग लगाया तो फल निकलेंगे ना। अब वो फल अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, नाते रिश्तेदारों के लिए, मित्र संबंधियों के लिए भेजते रहे। और यज्ञ में संपूर्ण अर्पण नहीं किया। खुद भी ये नहीं कहते हैं कि यूज नहीं करना है, अपने बाल बच्चों को भूखा नहीं मारना है, लेकिन उतना ही यूज करना है जितना जरूरत है। क्या नहीं करना है? संग्रह नहीं करना है। जो संग्रह करते हैं इसका मतलब वो फिर अपनी देह की जो उत्पन्न होने वाली बाल बच्चों की पीढ़ियां हैं उनके लिए बचा के रखना चाहते हैं, तो स्वार्थ हो गया ना। तो स्वार्थ ही नहीं बनना है। क्या बनना है? परमार्थी। तो ऐसे परमार्थी बनेंगे कि सब कुछ यज्ञ के लिए, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, मैं तो सिर्फ सेवाधारी हूँ। तो क्या होगा है? तो तुमने जो भी किया उसका अच्छा फल ही होगा। क्या? परंतु कहीं चालाकी हो गई तो बुरा फल बन जाएगा। इस तरह से इस श्लोक में अभी जो हमने श्लोक पढ़ा था उसी का अर्थ समझाया है कि किस तरह से यज्ञ सेवा में लगना चाहिए। तो इस पूरी ताकत जब यज्ञ सेवा में लगाएंगे, कर्म का फल अपने लिए न रख करके यज्ञ में लगाएंगे, कर्म बंधन महसूस नहीं होगा। उसके साथ साथ इसी से रिलेटेड और भी एक सिलेक्टेड पॉइंट है,
151 नंबर का सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 151, इसमें भी तन मन धन की ताकत किस तरह ईश्वरीय सेवा में लगानी चाहिए जिससे एक का संग रख सकता है, उसके बारे में भी शिव बाबा ने बताया है। वो पॉइंट सुनते हैं 151 नंबर का। तन मन धन तेरा ये कैसा करना है? ये कैसा करना है? तन मन पूरा ईश्वर की सेवा में ही तन लगा रहे, अपनी सेवा में न लगे, अपने बाल बच्चे की सेवा में न लगे। तन भी लगा रहे तो जो पॉकेट में बैंक में मनी है वो एक एक पैसा ईश्वरी सेवा में लगे, अपने लिए न लगे। अगर अपने लिए लगाया तो तेरा काम हुआ, तो मेरा हो गया। सरेंडर क्या भूख है जो हो रहे हैं? वहाँ पे हो रहा है ना, यहाँ तो भाई तो होटल है ना भाई लोग समझ तो सकते हैं कि हमारा तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा के लिए है। समझने से उच्च पद बनेगा या कागज पर लिख करके कोर्ट स्टाम्प पर खून से लिख देने में बन जाएगा बाकी है? समझने से और करने से होगा। कोई ने कागज पर लिख दिया और अंदर से समझता बिल्कुल नहीं है तो थोड़ा ही हो जाएगा। ढेर सारी माता सरेंडर है जो अपना पैसा सारा जो है वो लौकिक संबंधियों को दे करके आ जाती है, क्या क्यों मोह लगा हुआ, और एक गिरा के सरेंडर हो जाती है। उनके बच्चे उनके नाम से ही वो क्या नाम FD बना के रख देते हैं माताओं के नाम से, और माता बताती नहीं है। बाद में जब वो FD पकता है तब बताते हैं हमें जाना जरूरी है। कहाँ जाना जरूरी है भाई, तुम तो सरेंडर हो गए। अरे वो हमारा FD पड़ा हुआ, हमारे बच्चे का FD है, वो हमारे नाम से है, हमने अपने नाम हमारे नाम से रख दिया था। हाँ परमिशन नहीं मिलती जब तुम्हारे नाम से तो तुम कहीं ले जा रही हो कि मैं रोना चिल्लाना पीटना। तो तनिहार अर्पण करते हैं, धनिहार अर्पण कर देते हैं, लिख देते हैं कागज में, और मन बुद्धि सारी घर में धरी रहती। तो बाबा भी गीत बनवा दिया है, जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा, मन बुद्धि फिर वही जाएगी। इससे तो अच्छा है भाई लोग कागज पर नहीं लिखते हैं, लेकिन कोई कोई भाई ऐसे हैं भले कागज पर नहीं लिखा लेकिन तन से मन से धन से सारा ईश्वरीय सेवा में लगाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इसका बाकी ज्यादा बनेगा, जब करके देखा है उसका बाकी बनेगा, वही सरेंडर है। जब तक क्लास करते रहेंगे, वे अकेले भी हों, जब तक बाबा का क्लास करते रहेंगे तब तक जिंदा रहेंगे। जब तक बाबा की सेवा में लगे रहेंगे तब तक पक्का जिंदा रहेंगे। और जो दोनों ये बातें छूट जाएंगी अभी तक हमने इस बात को अभी समझा कि संघ का रंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके कारण ही संस्कारों में सुधार आ सकता है। अब जैसे जिज्ञासुओं के तो बहुत सारी ऐसी बातें होगी जो बताया पहले भी कि सत्संग में जुड़े हुए, कहीं तो बहुत ज्यादा मंदिरों में भक्ति पूजा पाठ वगैरह करते हैं, उसी में ही पूरी ताकत लगाते हैं अपने तन धन की। तो जिज्ञासुओं के मन में ये बात हो सकती है कि हम भी तो अपनी पूरी ताकत लगा रहे, हम भी तो एक जो भी वो जिन देवताओं को मानते हैं, जिस किसी को भी मानते हैं, वहाँ वो अपनी श्रद्धा जोड़ करके रखे हुए हैं। तो ये सारे जो गीता के श्लोक है ये बताने के बावजूद भी हो सकता है जिज्ञासुओं के मन में ये बात हो कि जो भी गीता में बातें बताई हुई है वो तो हम अपने लौकिक जीवन में, हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसमें तो हम लागू कर ही रहे हैं। तो अभी उनसे ये पूछना जरूरी है कि अगर भगवान में ही, भगवान के लिए ही कर्म कर रहे हैं, जो भी भक्ति भावना में ताकत लगा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, ये बुद्धि में तो बैठ गया समझे जिज्ञासुओं के कि भगवान की याद से जन्म जन्म के पाप कर्म भस्म हो जाते हैं, चलन में सुधार आता है,
गीता के श्लोक के आधार से संघ के रंग का महत्व भी समझ गए। अब बात है कि हम भगवान को याद कर रहे हैं, जिनके प्रति भी श्रद्धा भावना अर्पण कर रहे हैं, तो इतना करने पर भी हमारे संस्कारों में बदलाव आ रहा है क्या? हमारे संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं क्या? अब दुनिया वाले से अगर ये पूछेंगे तो कई तो ये सोचते हैं भौतिक दुनिया के हिसाब से जो भी चरित्र निर्माण या जो भी वो दुनिया के हिसाब से जो डिसिप्लिन है वो तो उसी को ही संस्कार निर्माण समझते हैं। लेकिन यहाँ बात है संस्कार परिवर्तन होने के बाद जो अंदरूनी मन बुद्धि की शांति होनी चाहिए, तो क्या वो मिल रही है? अगर वो नहीं मिल रही है, इसका मतलब पूरी तरह से संस्कार परिवर्तन हुए हैं, पूरी तरह से हमारे कर्मों में बदलाव आया है, ये नहीं कहा जा सकता। अब अगर नहीं है ऐसे, तो इसका मतलब अभी तक जिस गलतफहमी में हम ये सोच रहे हैं कि हाँ हम एक ईश्वर की याद में ही पूरी ताकत लगा रहे हैं, तो वो गलत है। जैसे उदाहरण दिया जाए, अगर कोई दवाई ले रहे हैं और दवाई लेने के बावजूद भी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? या तो दवाई गलत ले रहे हैं या तो दवाई लेने का तरीका गलत है। अब यहाँ दवाई की बात का उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? भगवान का कनेक्शन शारीरिक बीमारी और दवाई से क्यों जोड़ा जा रहा है? तो इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी संस्कार बिगड़े हुए हैं और संस्कार ये मन बुद्धि से जुड़ी हुई चीज है और मन बुद्धि संस्कार ये तीनों भी आत्मा से जुड़े हुए हैं। जैसे शरीर की बीमारियां अलग अलग होती है तो हम भौतिक डॉक्टरों से दवाई लेते हैं, यहाँ आत्मा बीमार हुई है। क्यों बीमार हुई है? आत्मा बीमार है, इसे लोग कैसे मानेंगे? जैसे कि आजकल पहले भी लोग दुखी परेशान रहा करते थे, अपने जीवन में टेंशन में रहा करते थे, लेकिन इतनी हालत ऐसी नहीं थी जैसे आज की दुनिया में लोगों को मानसिक बीमारी की, डिप्रेशन की दवाई लेनी पड़ती है। अभी तो साइंस ने इसको बीमारी के रूप में घोषित कर दिया है। इसका मतलब मानसिक बीमारी, डिप्रेशन किस कारण आता है? मन खराब हुआ है, मन में बहुत चिंताएं चल रही है और मन खराब इसलिए हुआ है क्योंकि बुद्धि ने लगाम ठीक नहीं रखा, और बुद्धि और मन दोनों बीमार इसलिए हुआ है क्योंकि संस्कारों में बदलाव नहीं, कर्मों का पूरा ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए ही तीनों भी आलस परस होके बीमार हुए हैं। अब इसीलिए ही ये संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मन बुद्धि में अशांति लगी हुई है। जिस तरह से जीवन में सफलता मिलनी चाहिए कर्मों के बाद वो नहीं मिल रही है, इसका मतलब आत्मा बीमार है, संस्कार खराब है, मन बुद्धि बीमार है। अब इसी के लिए ये उदाहरण दिया कि दवाई लेते हुए भी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो उसका कारण है या तो दवाई गलत है या तो दवाई लेने का तरीका गलत है। अब इसके लिए क्या करना होगा? क्योंकि बोला है विधि से सिद्धि, कोई भी कार्य विधि पूर्वक करते हैं तो उसकी सिद्धि जरूर प्राप्त होगी। तो इसी तरह से यहाँ भी इतनी सारी बातें हमने समझाई। गीता में भी भगवान ने इतना सारा ज्ञान अर्जुन को दिया है कि संग का रंग लगना चाहिए, एक ईश्वर की याद, अव्यभिचारी याद से ही संग लग सकता है। वो नहीं हो रहा है तो यज्ञ सेवा के लिए कर्म करना है। इसके अलावा जो दैनिक कर्म है, खाते पीते, उसमें भी पूरी ताकत लगे, ईश्वर की याद में ही वो कर्म करते रहे। और साथ साथ हमने सिलेक्टेड पॉइंट में भी जो शिव बाबा ने समझाया है गीता की बातों को ही, याद और सेवा अरस परस होनी चाहिए। यज्ञ कर्म के अलावा बाकी सब कर्म बंधन में डालने वाले हैं, नर के कर्म। तो इतना सब हमने समझने के बावजूद भी
जिस तरह से सफलता मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं मिल रही है? इसका मतलब क्या है कि जिसे जिज्ञासु भगवान मान करके याद कर रहे हैं, वरना हम जिन्हें भी कर्मों में सुधार नहीं आ रहा है, तो ऐसे जिज्ञासु जो भगवान मानकर जहाँ कहीं भी भक्ति भावना में सत्संग में जुड़े हुए हैं, तो जिनके प्रति श्रद्धा अर्पण करके कर्म कर रहे हैं, क्या वो भगवान का यथार्थ रूप है? और अगर मान लिया कि वो यथार्थ रूप है, तो जरूर उसे यथार्थ रीति से याद नहीं कर रहे होंगे। विधि पूर्वक जिस तरह से याद करना चाहिए या पूरी ताकत जो ईश्वरीय सेवा में जिस विधि से लगानी चाहिए, तो वो नहीं लग रही होगी। अब इसे कैसे समझा जाएगा कि हमारी याद सही है या नहीं है, या हमने भगवान को पहचाना है या नहीं है? तो जिज्ञासुओं से ये बात पूछनी होगी कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, क्योंकि दवाई ले रहे हैं, असर नहीं हो रहा है, तो उसका कारण भी तो ढूंढना होगा। अब इसी तरह से हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जो याद कर रहे हैं भगवान को, तो उसका कारण ढूंढते हैं कि हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही है। अब इसी के लिए भी बहुत पुरातन जमाने से ही संत कबीरदास जी ने इस बात को पकड़ा, मन की चंचलता को समझते हुए भगवान की याद जो यथार्थ नहीं करते हैं, बस समझते हैं कि हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, लेकिन इस कमी को संत कबीरदास जी ने अपने दोहे में बताया है। ये तो बहुत लोग इस दोहे को जानते हैं, एक बार फिर भी इसे पढ़ते हैं। संस्कारों के टॉपिक में ये बात है कि क्या भगवान की याद जो कर रहे हैं वो यथार्थ है। अब इसमें समझना है कि इसका कारण ढूंढते हैं। ये है दोहा, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। जिन्हें नोट करना है वो नोट कर सकते हैं इस दोहे को। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। मनुआ तो चहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। मनुआ तो चहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अर्थात भगवान की याद यथार्थ है या नहीं है, इसे इस दोहे से ही बताया गया कि हाथ में माला जपते हैं कई भक्त लोग। बहुत ऐसे हैं सन्यासी भक्त जो बहुत माला फेरते हैं और माला फेरते समय राम के नाम का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, लेकिन भले आंखें बंद है, मुंह से राम का नाम लेते रहते हैं, या जो भी भगवान है, देवी देवताएं हैं, उनका मुख से जीभ फिरे मुख माई, अर्थात मुख से नाम का जाप करते रहते हैं, लेकिन मनुआ तो चहु दिशि फिरे, ये याद नहीं रहता है। यह ते सिमरन नाही, अर्थात ये सुमिरन या ये स्मरण नहीं रहता है कि मन तो चारों तरफ भटक रहा है। और मूल बात है, भगवान का संकर रंग तो पहले मन को लगेगा, क्योंकि मन बुद्धि की एकाग्रता से भगवान से जुड़ना है। वो नहीं है तो फिर वो ईश्वर का संकर रंग कैसे लग सकता है। इसीलिए जरूरी है कि सबसे पहले मन एकाग्र हो, तब ही भगवान की याद यथार्थ हो सकती है। दूसरी बात क्या है, भगवान की याद यथार्थ है या नहीं है, इसे और किस रीति से समझ सकते हैं। जैसे हम जिनसे भी जुड़े हुए हैं, देह के संबंधियों के लिए जिनसे भी हमारा बहुत अटैचमेंट रहता है, तो उन्हें याद करने के लिए लौकिक में भी जिस जीवन में जिज्ञासु जी रहे हैं, लोग जी रहे हैं, तो उसके लिए साधन, स्थान, समय निश्चित नहीं किया जाता है। जिन देह के संबंधियों के प्रति जुड़ाव है, तो उनको याद करने के लिए स्थान, समय, साधन कुछ भी निश्चित नहीं रहता है।
लेकिन उनसे इतना अटैचमेंट रहता है कि वो सहज याद आते रहते हैं, हर समय उनकी स्मरण बुद्धि में रहता ही रहता है। लेकिन भगवान के लिए ऐसे क्यों नहीं होता है पॉसिबल? भगवान के लिए या तो मंदिर में जाकर के भक्ति पूजा पाठ का समय निश्चित करके स्मरण करते हैं, उसके बावजूद भी याद नहीं ठहरती है। जो अभी अभी हमने दोहे में समझा कि माला से, हाथ में माला करते फिरते राम नाम का जाप कर रहे, लेकिन मन से उस ईश्वर को जिस तरह अव्यभिचारी रीति से याद करना चाहिए वो याद नहीं करते हैं। तो ऐसे भगवान की याद क्यों नहीं ठहरती है? इसका क्या कारण हो सकता है कि भगवान की याद सही रीति से अगर लगे तो उसकी सफलता मिलेगी, लेकिन वो भगवान की याद सहज हो और निरंतर हो, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण है कि भगवान को यथार्थ रीति से जानते नहीं है। जैसे जिन भी संबंधियों को जानते हैं तो उन्हें याद करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उनका रूप, रंग, गुण, उनकी बोलचाल सब कुछ बुद्धि में रहता है। अब भगवान के प्रति पूरी तरह से पहचान नहीं है, यथार्थ पहचान नहीं है, अपने तरीके से उन्हें अपना रूप समझ लिया है बुद्धि में, तो इसीलिए ही जो सहज और निरंतर याद होनी चाहिए वो नहीं है, और वो न होने के कारण अव्यभिचारी याद भी नहीं रहती। तो याद की अग्नि तेज नहीं है, और तेज नहीं होने के कारण ही संस्कार जो भस्म होने चाहिए, कर्मों में जो सुधार आना चाहिए वो नहीं हो रहा है, अर्थात ही बीमारी ठीक नहीं हो रही है। अब इसे ही हम एक सिलेक्टेड पॉइंट के में समझते हैं कि शिव बाबा ने क्या बताया है। एक जनरल पब्लिक सिलेक्टेड पॉइंट है 23 नंबर का। सिलेक्टेड पॉइंट जनरल पब्लिक से लिया हुआ है, पॉइंट नंबर है 23। वो निराकार शिव गर्भ से जन्म नहीं लेता। क्या? वो एक ही आत्मा ऐसी है जो गर्भ से जन्म नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? क्योंकि वो कर्मों की गुह्य गति को जानने वाली, जो खुद ही 100% कर्मों की गुह्य गति को जानने वाला होगा वो कर्म बंधन में आएगा क्या? जो दूसरों को कर्म बंधन से छुड़ाने वाला है, राजयोग सिखाने वाला है, बताता है तुम बच्चे कर्म योगी बनो, हठ योगी न बनो। हाथ पांव फेंक करके बांध करके बैठ गए और भगवान को याद करने लग पड़े, ये आर्टिफिशियल याद है। कोई महबूब अपनी महबूबा को हाथ पांव बांध करके नहीं याद करता है। कारखाने में काम करेगा तो भी याद आएगी। कोई माँ अपने बच्चे को हाथ पांव बांध करके याद नहीं करती, रोटी पकाते भी बच्चे की याद आती है, वो असली याद है। याद को मनुष्यों ने, भगवान की याद को मनुष्यों ने आर्टिफिशियल बना दिया। ढोल मजीरा बजाय बजाय के याद करते हैं, गीत लगा के याद करते हैं। ये सब है हड्डियों, जबरदस्ती। क्यों जबरदस्ती? इसलिए है कि भगवान की असली पहचान नहीं है किसी को। रामायण में लिखा है जे जानो ते देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जिसको भगवान आकर के ज्ञान देता है वो ही जान सकता है भगवान की पहचान। भगवान के अलावा भगवान की पहचान कोई 100% नहीं दे सकता। दूसरे जितनी भी पहचान देंगे वो अधूरी पहचान देंगे। भगवान के सन्मुख पहुंच करके सानिध्य में आकर के जो जितनी गहराई से भगवान को पहचानेगा वो दूसरा नहीं बताएगा। वैसे भी कहते हैं किसी मनुष्य की करनी को जानना हो, चलन को जानना हो, तो उसके साथ रहने से ही पहचाना जा सकता है। कोई मनुष्य है
किसी मनुष्य की गहराई को जानना चाहे तो दूर रह करके उसकी गहराई क्या है नहीं जानी जा सकती, पास में रह करके ही जाना जाता है। तो भगवान भी इस धरती पर आकर के किसी मनुष्य रथ में प्रवेश करके मनुष्य रूप में कार्य करता है। उन मनुष्यों की बनाई हुई गीता में भी लिखा हुआ है कि मुझे साधारण तन में आए हुए भगवान को मूढ़मती लोग नहीं पहचान पाते। वो अपने अहंकार में रहते। तो जैसे सिलेक्टेड पॉइंट्स में हमने अभी समझा कि भक्त लोग हैं जो अलग अलग तरीके से ईश्वर का स्मरण करते, पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तो वो तो अंदाज से सभी ने अपनी अपनी कल्पना बना ली है ईश्वर की रूप की, भगवान की। तो इसके कारण ही उनको जबरियन हठ योग वगैरह करके भगवान का स्मरण करना पड़ता है। अर्थात सहज याद नहीं है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यथार्थ रीति से भगवान को समझा नहीं है। अभी इस तरह से कोई भी, जैसे बहुत नवदा भक्ति करने वाले जिज्ञासु अगर है, बहुत तल्लीन है भक्ति में, ऐसे जिज्ञासु तो इस बात को मानेंगे ही नहीं, क्योंकि कुछ न कुछ अनुभूति भक्तों को होते रहती है। तो क्यों मानेंगे इस बात को कि हम भगवान को नहीं जानते हैं। अब कोई अल्पकाल की, कुछ समय की अनुभूति होने मात्र से ही भगवान को माना है, जाना है या यथार्थ याद कर रहे हैं, ये नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि भगवान से जुड़ने के बाद उसका रिजल्ट दिखना चाहिए, जो जीवन में सफलता, शांति होनी चाहिए। अब किसी ने भी भगवान को यथार्थ रीति नहीं समझा है, इसीलिए वो सहज और निरंतर याद नहीं कर सकते हैं। इसे कैसे माना जाएगा कि भगवान को यथार्थ रीति से नहीं जाना है, तब वही पूरी तरह से बीमारी ठीक नहीं हो रही है। इसे कैसे समझेंगे? इसके लिए भी गीता में ही 10वें अध्याय में दूसरा श्लोक दिया है, अध्याय 10 श्लोक नंबर 2। इसमें ये बात बताई है कि इतने सारे साधु संत है, इतने वेद ग्रंथ है, उसके बावजूद भी ये नहीं कहा जा सकता है कि भगवान को किसी ने पूरी तरह से समझा है। अब इसे श्लोक के आधार से समझते हैं। श्लोक है, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षय अहमा आदिः देवानां महर्षिणां च सर्वशः। इसका अर्थ बताया है कि मेरे दिव्य प्रवेश योग्य प्रकृष्ट जन्म को न देवगण, न द्वापर युगी मुनियों या महर्षियों ने जाना है, क्योंकि देवताओं, देवर्षियों, ब्रह्म ऋषियों और महर्षियों का सब प्रकार से महादेव द्वारा आदिकालीन आदिश्वर मैं हूँ। तो इसमें ये बात बताई है कि महर्षियों ने वगैरह किसी ने भी पूरी तरह से जाना नहीं है ईश्वर को, क्योंकि वो जो महादेव है वही आदिकालीन आदिश्वर है। इस श्लोक से ये समझाया जा सकता है कि अभी तक इतना सब कुछ होते हुए भी भगवान को कोई नहीं जान सका। क्यों नहीं जान सके? क्योंकि भगवान का परिचय कोई भी किताब वगैरह, कोई भी मनुष्य देहधारी नहीं दे सकते हैं। भगवान का परिचय वो खुद ही आकर के दे सकते हैं, जिसके लिए गीता में ही इसकी पहचान बताई है कि भगवान का परिचय कौन दे सकता है। लेकिन इसे हम कल समझते हैं कि उस भगवान के यथार्थ परिचय के बाद ही संस्कारों में परिवर्तन आ सकता है, मानसिक बीमारियां, दवाई लेने का तरीका सही हो, डॉक्टर की सही पहचान हो और विधि और सिद्धि दोनों का ज्ञान हो। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।